बालकांड प्रथम सोपान 15वां दोहा। सपनेऊ साचेऊ मोही पर, जो पर हर गौरी पसाऊ, तो फुर होई जो कहू, सब भाषा भनिति प्रभाऊ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव का है वह सब सच हो। चौपाई। बंदेऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नासावनी। परनवऊ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्हें पर प्रभु न थोरी। अर्थात मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अग घो ओग नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदेऊ कौशल्या दिसी प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। अर्थात उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेऊ जह रघुपति शशि चारु, विषभ सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राऊ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊ प्रणाम करम्बन बानी, करऊ कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हें विरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। अर्थात जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं वन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर श्री ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। 16वां दोहा। बंदेऊ अवध भुहाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रेतनु, त्रिन इव परिहरे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। चौपाई। परनवउ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग मह राखी गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोही। अर्थात मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। रामचरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजई न पासु। अर्थात भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदेउ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भेउ जस जाका। अर्थात श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश
पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। सेप सहस्त्र वीर शीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि बह टारन। सदा सो सानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। अर्थात जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसुदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अर्थात मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया। 17वां दोहा। परनेवु पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसी, राम सर चाप धर सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। चौपाई। कपीपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादी जे कीस समाज। बंदेउ सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जी ने पाए। अर्थात वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अदम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। चौपाई। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदे पद सरोज सबके रे, जय बिनु काम का के राम के चेरे। अर्थात पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जय मुनि बर विज्ञान विसारद। परनवो सभी धरनी धरि सीसा, करो कृपा जन जानी मुनीसा। अर्थात सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी शेष मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जन जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। अर्थात राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदेउ सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। अर्थात फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। 18वां दोहा। गिरा अरथ जल बीचि सम, कहुअत भिन्न भिन्न। बंदेउ सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहार। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट बारी। अर्थात जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ,
जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। चौपाई। बंदेउ राम नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रह आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अर्थात जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ सुध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम्मुनि सब वाणी, जपी जेहि पिय संग भवानी। अर्थात आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा कह जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर्षे हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, का कूट फलु दीन अमी को। अर्थात नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पवित्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भलीभांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। 19वां दोहा। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बरबरन जुग, सावन भादव मास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहार। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मन संकट भारी। अर्थात श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। चौपाई। आखर मधुर मनोहर दो, बन बिलोचन जन जिय जो। सुमृत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निभाऊ। अर्थात दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ हैं और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निवाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमृत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। अर्थात यह कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रह और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है। अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस भ्राता, जगपालक विशेषी जंत्राता। भक्ति सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। अर्थात ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के।
जनमन मंजू कंज मधुकर से यह जसोमती हरि हलधर से, अर्थात ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है। और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। 20वां दोहा। एकु छत्रु एकु मुकुटमणि सब बरनैनी पर जोऊ, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहार। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। बालकांड प्रथम सोपान। 20वां दोहा। एकु छत्रु एकु मुकुटमणि सब बरनैनी पर जोऊ, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। चौपाई। समुजत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई उपाधि, अखत अनादि सु समुझी साधी। अर्थात समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, परंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समुझई साधु। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। अर्थात इन नाम और रूप दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परई पहचाने। सुमेरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। अर्थात कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखत न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दु भाषी। अर्थात नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। 21वां दोहा। राम नाम मणि दीप धरू, जिय देरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चासी उजियार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। चौपाई।
नाम जी है जपी जाग ही जोगी, बिरती बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखी अनुभव ही अनूपा, अखत अनाम्य नाम न रूपा। अर्थात ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनाम्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चही गूढ़ गति जेऊ, नाम जिय जपी जानेहु तेऊ। साधक नाम जपी ले लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। अर्थात जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जाप करते हैं और अनिमादी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नामु जन आरत भारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारी प्रकारा, सुकृति चारे अनग उदारा। अर्थात संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, नंबर 2 आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, नंबर 3 जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, नंबर 4 ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आनु पाऊ। अर्थात चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। 22वां दोहा। सकल कामनाहीन जे राम, भक्ति रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मनमीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदस अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उनसे अलग होना नहीं चाहते। चौपाई। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नामु दुते, किए जही जुग निज बस निज बूते। अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। ट्रोड़ी सुजन जनी जान ही जन की, कहू प्रीति प्रीति रुचि मन की। एक उदारुगत देखिए, एकु पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहू नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अर्थात सज्जनगण इस बात को मुझदास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष से दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है।
सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतनते, सौ प्रकट जिमि मोल रतनते। अर्थात ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर, नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। 23वां दोहा। निर्गुण ते एही भांति बड़ नाम, प्रभाव अपार। क्यों नामो बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। चौपाई। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नामु सप्रेम जपत अन्यासा, भगत होई मुद मंगल बासा। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जाप करते हुए सहज में ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीने विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नामु जिमि रवि निसि नासा। भंजेउ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। अर्थात श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक केतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीने सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम को तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। 24वां दोहा। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीनी रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। चौपाई। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे सरंजान सब को। नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक वेद बर बिरिद विराजे। अर्थात श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रमु कीन न थोरा। नामु लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचारु सुजन मन माई। अर्थात श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण अपने मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा।
राजा रामु अवध रजधानी, गावत गुनसुर मुनि बरबानी। सेवक सुमरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत सने मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। 25वां दोहा। ब्रह्म राम ते नामु बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि में है लिए महेश जिये जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। 25वां दोहा। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि में लिए महेश जिये जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात इस प्रकार राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर इसे 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। चौपाई। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख संकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अर्थात नाम के ही प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को जोड़ते हैं, भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नामु जपत प्रभु कीने प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। अर्थात नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की है, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए हैं। ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अर्थात ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अब तू अजामिलु गजु गनिकाई, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकी नाम गुन गाई। अर्थात नीच अजामिल गज और गनिका वैश्य भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। 26वां दोहा। नामु राम को कल्पतरु कली, कल्याण निवासु। जो सुमृत भय भांगते, तुलसी तुलसी दासु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चौपाई। चहु जुक्ति निकालती हूँ लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू।
अर्थात केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमृत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक पितु माता। अर्थात ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से लालन पालन और रक्षण करता है। नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कली कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। 27वां दोहा। राम नाम नर केसरी, कनक कपीसी कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिए दली सुरसाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्श जर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। अर्थात राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। चौपाई। भाई कुभाय अनख अलसाहु, नाम जपत मंगल दिसि दसु। सुमरी सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अगाती। राम सुस्वामी कुसेव कुमोसो, निजी दिशि देखी दया निधि पोसो। अर्थात वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकऊ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। अर्थात लोक और वेद में भी इतने अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय ही सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, ग्वार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। सुकभी कुकभी निज मति अनुहारी, निरपेश राहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निर्पाला, ईस अंश भव परम कृपाला। अर्थात सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सम्मान ही सभी सुबानी, भनीति भक्ति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथोयोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है।
कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो शिरोमणि हैं। रीजत राम सने निसोते को जग मंद मलिन मति मोते। अर्थात श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। 28वें दोहे का ख। सठ सेवक की प्रीति रुचि रक्षी राम कृपाल उपल किए जल जांजे ही सचिव सुमति कपिभाल। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। 28वें दोहे का ख। हों कहावत सब कहत राम सहत उपहास साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। चौपाई। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी सुनी अगनर को नाक सकोरी। समुझी सहम मोही अब डर अपने सो सुधी राम कीनी नहीं सपने। अर्थात यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई ही अनीकी रीजत राम जानी जन जी की। अर्थात वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरती से बार ही की। जेई अग बदेऊ ब्याद जिमी बाली फिरी सुकंठ सोई कीन कुचाली। अर्थात प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूती विभीषण केरी सपने सोना राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। 29वें दोहे का ख। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निदान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सुदस अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर।
परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। 29वें दोहे का ख। राम निकाई रावरिये सभी कोनी, जो यह साची है सदा तोनी को तुलसी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। 29वें दोहे का ग। एई विधि निज गुण दोष कही, सबही बहुरी सिर नाई। बरनउँ रघुबर बिसद जसु, सुनी कलि कलुष नसाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। चौपाई। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरी सुनाई। केऊ सोई संवाद बखानी, सुनु सकल सज्जन सुखुमानी। अर्थात मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। कीन शंभु यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी ऊम ही सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। अर्थात शिव जी ने पहले सुहावने चरित को रचा, फिर कृपा करके श्री पार्वती जी को सुनाया। वही चरित शिव जी ने काक भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेई संजाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता रसमशीला, समदर्शी जान ही हरि लीला। अर्थात उन काक भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समझशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानी तीनी काल निज ज्ञाना, करतलगत आमल कर समाना। और जय हरि भगत सुजाना, कही सुनी समुझई विधि नाना। अर्थात वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। 30वें दोहे का। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहु अचेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहार। दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। जय श्री राम।